हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि अगर आप सभी सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो फ्रॉम द डायरेक्ट रूट, मतलब है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप चाहते हो कि सर मैं सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के माइंड में क्यूरी आती है कि सर रजिस्ट्रेशन का डेट और लास्ट डेट क्या होगा, फीस कितनी रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ओरल एंड पोस्टल ये क्या है, ओरल एंड पोस्टल। तो ये इन डिटेल हम बात करेंगे जून 25 एंड दिसंबर 2025 रिगार्डिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना, ताकि सीएमए एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। सो अपडेट स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको चेक करना होगा सिंपल वे में, ऑनलाइन एडमिशन वाले सेक्शन पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ICMI ने ऑलरेडी अब एज लाइक पूरे डिटेल्स मेंशन किए हैं कि क्या प्रोसेस होता है फॉर द टर्म्स ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट रूट से रजिस्ट्रेशन करवाने की, क्या एलिजिबिलिटी स्टेटस होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रेजुएशन रूट से आना चाहते हो, डायरेक्ट रूट जिसे कहते हैं, डायरेक्ट रूट कई तरीके के हैं। फॉर फर्स्ट एग्जांपल, आप ग्रेजुएट हो के आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो सीएमए इंटरमीडिएट में। एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पास होना चाहिए आपका 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर जिसे कहता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा है एंड ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, तो आप उस बेस पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना। अगर आप पास आउट हो कैट लेवल 1 तो भी आप एलिजिबल हो। सीए इंटर का, अब जिसे आप पहले टाइम पे IPCC कहा जाता था, अब सीए इंटर कहा जाता है। अगर आप वो पास हो तो आप एलिजिबल हो। CS फाउंडेशन, एक टाइम था CS फाउंडेशन हुआ करता था जो अब CSEET होता है। अगर आप CSEET करके आ रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं, बट CS फाउंडेशन अब पास हो तो आप एलिजिबल हो। बट अभी CS स्टूडेंट जो फाउंडेशन के उनको भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी मे बी। सिंपल सा, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टरेट हो, ICSI हो, ICMA हो, CA हो, ACC हो, आप सभी एलिजिबल हो। बट 90% स्टूडेंट्स कोई भी स्ट्रीम के होते हैं ग्रेजुएशन लेवल से आते हैं, तो याद रहना ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 6 सेमेस्टर पास होना चाहिए। अगर आप 6 सेमेस्टर पास नहीं हो, जस्ट 5th सेमेस्टर पास हो, तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो फॉर द इक्विवेलेंट, जिसे हम कहते हैं प्रोविजनल बेस पे। प्रोविजनल क्या होता है, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोविजनल क्या होता है, प्रोविजनल का मीनिंग होता है कि सर मैं 5th सेम पास हो गया हूँ, 6th सेम में अपीयर्ड हो और मेरा हॉल टिकट आ गया है, तो आप उसके बेस पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। अपना एग्ज़ाम भी दे सकते हो हॉल टिकट के बेस पे, बट आपको आपका मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। अब आइए हम बात करते हैं फ़ीस कितने लगती है। बहुत बड़ा टॉपिक आता है हर स्टूडेंट्स के माइंड में, सर फीस कितनी होती है। देखिए, इंटरमीडिएट का फुल पे फीस करेंगे तो 23,000 रुपये 23,100 रुपीज़ फीस है। ICMI क्या करती है ना बच्चों की, एक ऑप्शन देती है आपको इंस्टॉलमेंट का, 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बैक सिटीज़ से और उनका फाइनेंशियल जो होता है स्ट्रांग नहीं होता है, तो फाइनेंशियली जो वीक होते हैं या फिर नो मैटर के वीक ही हो, गुड कंडीशन भी आप चाहते हो इंस्टॉलमेंट बेस पे रजिस्ट्रेशन करवाना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 12,000 करना होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 11,100 रुपये आपको पे करना होगा। ये है फीस की कैटेगरी। और यहाँ पे आप देखेंगे एक बात मैंने लिखा था, ओरल एंड पोस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल एंड पोस्टल। अब मैंने आपको फ़ीस के बारे में बता दिया हूँ, अब ओरल एंड पोस्टल के बारे में बताता हूँ आपको। ओरल क्या है, पोस्टल क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ओरल क्या मतलब होता है, आपने अगर ओरल वे में रजिस्ट्रेशन करते हो अपना सीएमए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट रूट से, आपको ICMI स्टडी मटेरियल देती है। स्टडी मटेरियल का मतलब है कि जो बुक से, जो टेक्स्ट बुक से आप स्टडी करेंगे वो ICMI देती है फ्री में। जो आपने 23,100 रुपये भरे हो उसके बेस पे आपको किताबें दी जाती है। प्लस और एक चीज़ आपको दी जाती है कि कोचिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है नियर बाय काउंसिल में, नियर बाय चैप्टर में। बट अगर सेम काम अगर आप पोस्टल वे से रजिस्ट्रेशन करते हो तो इतना ही है कि स्टडी मटेरियल जो होगा, देखिए ध्यान से सुनिए बातों को, ओरल से करते हो तो आपको किताब दी जाएगी, पोस्टल से करते हो तो भी किताब दी जाएगी, मगर ओरल से करते हो तो आपको 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आप नियर बाय चैप्टर में आपको खुद जाके किताब लेना पड़ेगा। बट अगर आप पोस्टल से करते हो तो किताब आपके घर पे आएगा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि 45 डेज एटलीस्ट लग जाता है आपकी किताबों को आपके घर तक आने में। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कीजिए, ओरल चॉइस करना है, पोस्टल सेट करना है। पोस्टल में और एक चीज़ होती है कि आपको क्लास प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कोई भी फ्री क्लासेस नहीं दी जाएगी। बहुत सारे, अब मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या है ओरल एंड पोस्टल का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं
जो क्लास नहीं अटेंड कर पाते, उनको क्लास की फैकल्टी नहीं मिलती या फिर क्लासेस का फ़ी हाई होता है, तो ओरल कर लेते हैं। ICMI जो लेक्चर्स प्रोवाइड करती है उसी से पढ़ के पास हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पोस्टल वे से, उनको उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्ट्रांग होती है, एज लाइक फाइनेंशियल स्टेटस उनका स्ट्रांग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री माइंडेड एकदम मस्त, वो पोस्टल सेलेक्ट करते हैं, उनको किताब उनके घर पे आ जाती है, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, क्लासेस में फ़ीस भरते हैं और वही उससे पास होते हैं आप। तो ये अंतर है ओरल एंड पोस्टल में। अब देख लीजिए, ये जो मैं बताया हूँ जून 2025 के लिए भी सेम होगा, दिसंबर 2025 के लिए भी। अगर दिसंबर में कुछ चेंजेस होते हैं, छोटे मोटे अपडेट होते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मे बी मैंने आपको अच्छे से गाइड किया हूँ, अच्छे से ट्रेन किया हूँ। कहीं भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए। और अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो अगेन से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रो नॉलेज इकलौता ऐसा चैनल है जो CMA रिगार्डिंग क्विक एंड टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।